तो मैं आज आपको बताता हूँ मुकम्मल तरीका, कितना आपका खर्चा आएगा, कैसे आपने डिग्री को टेस्ट करवाना है, कहाँ से करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तकरीबन कितना टाइम आपका लगेगा। मैं आपको डिग्री की मिसाल देने लगा हूँ मास्टर डिग्री की, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि दूसरी जो नीचे वाली डिग्रीज हैं वो कैसे टेस्ट करवानी है। तो आप समझे कि आप मास्टर की एक डिग्री को टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो पहले आप अपनी सब डिग्रीज जो हैं, जो आपने पहले सर्टिफिकेशन आपने ली हुई है, उन सब की कापीज और उनकी ट्रांसक्रिप्ट की कापी, मिसाल के तौर पे मैट्रिक आपने किया, मैट्रिक और उसके मार्कशीट, एफए की उसके मार्कशीट, बैचलर डिग्री के साथ उसकी मार्कशीट, मास्टर डिग्री और उसके साथ उसकी मार्कशीट, ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऑल पेपर्स हो गए। इन सब की आपने कापीज करवा लेनी है और इनको अच्छी और प्रॉपर तरीके से आपने स्कैन करवा लेना है, क्योंकि बाद में आपको जरूरत पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाते हुए। एक पासपोर्ट साइज फोटो, NIC की कापी आपकी अपनी और आपके वालिद साहब की। और जो हमारी बहनें मैरिड हैं उनकी डिग्रीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है अटेस्टेशन में, उनकी डिग्री मोस्टली रिजेक्ट हो जाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि डिग्री के ऊपर जिसको कि शादी से पहले जब वो तालीम ले रही होती हैं तो बाप का नाम होता है, और उस बहन की जब शादी हो जाती है तो शनाख्ती कार्ड के ऊपर शोहर का नाम होता है। तो आप जब डिग्री भेजते हैं HEC में या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में, वालिद के शनाख्ती कार्ड की कापी साथ नहीं लगाते तो डिग्री आपको वापस भेज दी जाती है। तो मेरी मैरिड बहनें जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर शोहर का नाम है, वो वालिद का शनाख्ती कार्ड की कापी जरूर साथ लगाएं, वरना वापस आ जाएंगे आपके पेपर। अब ये पहला प्रोसेस, आपको अपनी डिग्री टेस्ट करवानी है। कहाँ से? जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है। मैं मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लें, आप इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपनी मास्टर की डिग्री को इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जाकर उधर से टेस्ट करवाना है। हर यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का अपना अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब आप वहां से करवा लेंगे तो ये काम आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव कर सकता है अगर आप मुल्क में नहीं है। सेकंड जो आपका फिर काम होगा, जिस वक्त आपने इसको मास्टर डिग्री को यूनिवर्सिटी से करवा लिया है, तो सेकंड अब आपने करवानी है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जिन अफराद की मैट्रिक या FA की क्वालिफिकेशन है वो HEC नहीं जाएंगे, वो मुतलका बोर्ड में जाएंगे, जिसे IBCC कहते हैं। तो आपने बोर्ड से सिर्फ टेस्ट करवानी है और डायरेक्ट आपने उसके बाद डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को भेजनी है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जिस वक्त आपने डिग्री अपनी टेस्ट करवा ली है, अब आपका सेकंड काम है जो कि आपका घर बैठ के होगा। HEC के ऑनलाइन अकाउंट पे जाएं, ऑनलाइन अकाउंट बनाएं, अपनी पूरी उधर डिटेल डालें, वहीं से आपने अपनी एप्लीकेशन बनानी है। और जिस वक्त एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपने मैट्रिक की डिग्री की डिटेल पहले डालनी है, FA बाद में, बैचलर उसके बाद और मास्टर की डिग्री उसके बाद। तो तमाम डिटेल्स आपने इस सेकंड से डालने के बाद एप्लीकेशन फिल करके उसकी फीस ऑनलाइन आपने पे करनी है। एप्लीकेशन की पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन प्रिंट करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स की कापी हैं जो मैंने आपको पहले बताया, वो लेके आप TCS के ऑफिस चले जाएं। वहां से आप बाई कोरियर इन एंड आउट की सर्विस सेलेक्ट करें। टोटल चार्जेस मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब आपकी डिग्री HEC से टेस्ट होकर वापस आएगी तो सेकंड प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान। तो इसका भी कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे डिग्री आपकी वापस है, TCS वालों को बोलेंगे इसको आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भेज दें, तो वहां से आपकी डिग्री जाएगी और वहां से भी वापस आ जाएगी टेस्ट करवा के। TCS वाले आपको टेस्ट करवा के देंगे। मतलब इसके लिए भी आपने किधर लाहौर इधर उधर किधर नहीं भागना है। जब आपको डिग्री आ गई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट होके, अब आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, अगर उसका सफारत खाना आपके मुल्क में है तो आप अपनी डिग्री को उधर भेजें। तो मैं मिसाल इधर दे रहा था इमारात की, दुबई की, तो अब आपने इस डिग्री को अगर आप पाकिस्तान में तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर UAE में भेजें। इसके लिए भी प्रोसेस है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, उसकी पेमेंट करनी है और पेमेंट की रसीद लेकर आपने फिर TCS के ऑफिस चले जाना है और वहां से डिग्री इन एंड आउट की पेमेंट करनी है और ये लोग आपकी डिग्री को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर भेज देंगे। जब वहां से वापस आएगी आपकी डिग्री तो वो टेस्टेड होगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। तो इस मरहले में भी आपने कहीं नहीं जाना, किसी की जरूरत नहीं है, ये आप काम खुद कर सकते हैं। जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपकी डिग्री आ गई है तो अब आपने इस डिग्री को भेजना है जिस कंट्री के सफारत खाने में। मिसाल के तौर पर अभी आप जॉब जाते हैं इमारात में, तो अब आप इस डिग्री को इमारात में भेजेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये दोबारा फिर इधर से टेस्ट होगी और इसकी फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कुरियर सर्विस सेलेक्ट करेंगे और आपकी डिग्री कोरियर वाला पिक करेगा, ऑफिस लेकर जाएगा और फिर आपको वापस ला कर देगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने कुछ चीज समझी है। यूनिवर्सिटी से डिग्री टेस्ट होने के बाद टोटल प्रोसेस ऑनलाइन है, आप घर बैठकर खुद कर सकते हैं। आपको एजेंडों को 10-10, 15-15 हज़ार एक्स्ट्रा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस आपको मैंने बताया वो शख्स जो कि आउट ऑफ कंट्री है। अगर आप इमारात में हैं, UAE में हैं, तो आप अपने थोड़े पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे?
कि आप पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डिग्री टेस्ट ना कराएं, क्योंकि उसकी फीस है $40, जो कि तकरीबन कोई 12 से 13 हज़ार रुपये बनती है। आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से डिग्री टेस्ट करवाने के बाद डिग्री को डायरेक्ट इमारात में भेजें। यहाँ पे आपको पहले पाकिस्तानी एम्बेसी जाना पड़ेगा, जो कि आपसे 40 दिरहम लेते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर उस डिग्री को टेस्ट करवाएं, फिर उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई की एप्लीकेशन फिल करने के बाद कोरियर वाला आपके पास आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा और ले जाएगा। तो ये टोटल डिजिटल प्रोसेस है, किधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। अपने पैसे बचाएं मेरे भाई, मुख्तलिफ एजेंट्स की उसमें ना आए। और अब आपको मैं बताता हूँ इसकी टोटल कास्ट कितनी आएगी। तो मैं आपको कास्ट बता रहा हूँ पाकिस्तान के हिसाब से, उस बंदे के हिसाब से जिसने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई पाकिस्तान से भी टेस्ट करवाई है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई इमारात से भी टेस्ट करवाई है। उसके टोटल पैसे लगेंगे 26,000 रुपीज़। कैसे कैसे लगेंगे उसकी पूरी डिटेल आपको मैं स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ। अगर मेरे भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि लोगों का इससे फ़ायदा होगा, तो आप दूसरों को मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, बाकी आपके ऊपर है।